हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक बेसिक डेफिनेशन से। इट अकर्स व्हेन द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, that cushions the end of bones wear or tear down over time with age or by injury। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या होता है। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या होता है? अ स्मूथ वाइट टिश्यू दैट कवर्स द एंड ऑफ बोन्स इन जॉइंट्स। एक वाइट टिश्यू होता है, जैसे कि कोई भी दो बोन्स होती है ना, दो बोन्स जहाँ पर एंड हो रही होती है, उनके वहां पर जो आपको ये जो लेयर देखने को मिल रही है जॉइंट्स की लास्ट लेयर, वहां पर क्या होता है? एक वाइट टिश्यू होता है। क्या होता है? एक वाइट टिश्यू, जो कि क्या करता है, इस जो जॉइंट्स होता है ना, इसको स्मूथ कर देता है ताकि ये जो है आपस में रब ना हो सके और फ्रिक्शन जो है बोन्स के बीच में वो रिड्यूस हो। इट अलाउज बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। ये जो वाइट टिश्यू होता है, स्मूथ वाइट टिश्यू कार्टिलेज से बना हुआ, ये जो बोन्स को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे पे अच्छे से ग्लाइड कर सके विथ लिटिल फ्रिक्शन, और जो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कम से कम रहे ताकि बोन्स जो है वो आपस में रब ना हो, मेकिंग इट इजियर टू मूव। और इसकी वजह से ही जो हमारी बोन्स होती है, उनके जॉइंट्स जो होते हैं ना, वो आराम से फ्लेक्सिबली मूव कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वापस ऑस्टियोआर्थराइटिस की। सो articular cartilage that cushions the end of bones wear or tear down over the time। इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास वाइट टिश्यू होते हैं ना आर्टिक्यूलर कार्टिलेज के, ये वियर और टीयर हो जाते हैं, यानी इनके अंदर डैमेज देखने को मिलता है। और इस डैमेज के चलते जो बोन्स होती है वो बेसिकली अफेक्ट हो जाती है, और जो यहाँ पर रब होने लग जाते हैं जॉइंट्स, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन डैमेज एनी पार्ट ऑफ बोन। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो हमारी बॉडी की किसी भी बोन के अंदर होना देखा जा सकता है। मोस्ट कॉमन साइट्स जो होती है ना, वो होती है नीज और स्पाइन के जॉइंट्स। जो हमारे घुटने के और स्पाइन के जो जॉइंट्स होते हैं, वहां पर ये जनरली ज्यादा अफेक्ट करती है। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेस के बारे में और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट है हमारे पास ओल्डर एज। द रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इंक्रीज विथ एज। अब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है ना, ये बढ़ती एज के साथ ज्यादा देखने को मिलती है, बोथ मेल्स और फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर। वुमेन्स आर मोर लाइकली टू डेवलप ऑस्टियोआर्थराइटिस। वुमेन्स के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं मेल्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा ओबेसिटी या ओवरवेट। अगर कोई भी पर्सन ओवरवेट होगा तो उसके जॉइंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस है या जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी जो ये कंडीशन है वो जल्दी अकर हो जाएगी किसी भी पर्सन के अंदर। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई भी जॉइंट इंजरी हुई है या जॉइंट इंजरी से किसी पर्सन को सफ़र करना पड़ा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। रिपीटेटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट्स। अगर रिपीटेटेड या बार बार स्ट्रेस आ रहा है जॉइंट्स के ऊपर, फॉर एज अगर कोई भी पर्सन हैवी लिफ्टिंग कर रहा है या भारी चीज़ों को उठा रहा है, तो उसकी वजह से जो रिपीटेटेड स्ट्रेस पड़ रहा है ना बार बार जॉइंट्स के ऊपर, उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स, कोई भी जेनेटिक कंडीशन भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। बोन डिफॉर्मिटीज। बोन डिफॉर्मिटीज क्या होता है? सम पीपल आर बोर्न विथ मालफॉर्म्ड जॉइंट्स डिफेक्टिव कार्टिलेज। अब बोन डिफॉर्मिटीज क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो कि बॉर्न होते हैं कुछ मालफॉर्म्ड जॉइंट्स की वजह से या डिफेक्टिव कार्टिलेज की वजह से, यानी कि उनके जो कार्टिलेज होते हैं ना वो डिफेक्टिव होते हैं, उसको बोलते हैं बोन डिफॉर्मिटीज। उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीज, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज होती है जिनकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है किसी भी पर्सन के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हाई रहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ अल्कोहल। अगर
कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग अल्कोहल का लंबे समय तक यूज किया जाए तो उसकी वजह से भी आपको बोन्स के अंदर इस तरीके के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। नाउ नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर स्प्रेड होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जितने भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जो भी हमने कॉजेस पढ़े थे ना, जो भी कॉजेस थे हमारे पास, ओबेसिटी, इन्फेक्शन, जॉइंट स्ट्रेस, उन सारी कंडीशंस या कॉजेस की वजह से डैमेज टू आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, जो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज होता है, जो कि क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है, उसके अंदर डैमेज देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन बोनी एंड्स जो इंक्रीज हो जाता है। जो फ्रिक्शन होता है या आपस में जो घिसाव बोल सकते हैं हम लोग, जो आपस में बोन्स जो होती है वो रब होती है आपस में, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। वो जो यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। थिकनेस ऑफ जॉइंट कैप्सूल, और जो जॉइंट कैप्सूल है वो यहाँ पर थिक देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, ऑस्टियोफायोटोसिस देखने को मिलता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन फॉर्म्स। बोन की जो फॉर्म्स होती है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, उसका फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसके चलते आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। अगर कोई भी पर्सन ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पेशेंट को जॉइंट पेन होगा काफ़ी ज़्यादा, जॉइंट स्टिफनेस देखने को मिलेगी, यानी कि जो फ्लेक्सिबली मूवमेंट नहीं हो पाएगा जॉइंट्स का। इसके अलावा टेंडरनेस, यानी कि अगर हम लोग अफेक्टेड एरिया या अफेक्टेड जॉइंट को टच करेंगे तो उस वहाँ पर जो है पेन फील होगा पेशेंट को। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी जॉइंट के अंदर। क्रैकिंग साउंड कॉज्ड बाय रबिंग ऑफ बोन्स। कोई भी पर्सन जब वॉक करेगा या फिर कोई भी हैवी एक्टिविटी करेगा तो बोन्स के अंदर से क्रैकिंग साउंड आएगा, क्योंकि जो बोन्स है वो आपस में रब हो रही होगी। इसके अलावा जॉइंट के अंदर स्वेलिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी सिम्टम्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस के बारे में। ये जो कंडीशन होती है इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, यानी कि इसको डिटेक्ट कैसे करा जाता है कि किसी भी पर्सन के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है पेशेंट का पूरा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमेजिंग टेस्ट, एमआरआई, एक्सरे करवाया जाता है पेशेंट का। ब्लड टेस्ट और जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस भी यहाँ पर करवाया जाता है डायग्नोसिस के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हेल्प करती है पेशेंट की इस कंडीशन को डायग्नोस करने के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है पर्सन को, उसकी हम लोग बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस कांट बी रिवर्स्ड बट द ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस पेन एंड हेल्प टू मूव बेटर। जो कंडीशन होती है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये एक बार होने के बाद इसको हम लोग परमानेंटली रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट जो पेन और जो भी हमारे पास डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है सिम्टम्स के अंदर, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। कम करने के लिए सबसे पहले तो कुछ मेडिकेशंस होती है, जैसे कि मेडिकेशंस दैट कैन हेल्प रिलीविंग सिम्टम्स। एनाल्जिक्स यूज करते हैं पेन के लिए। एनएसएड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस जो होती है वो भी यहाँ पर यूज कर की जाती है। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज थेरापी जो है यहाँ पर यूज की जाती है। वेट लॉस, हेल्दी ईटिंग, मैनेजिंग डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल, यूज सपोर्टिव डिवाइसेस एज बेटर वॉकर, ब्रेसेस और ऑर्थोटिक्स और सपोर्टिव डिवाइसेस भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉर्टिजोल इंजेक्शन। कॉर्टिजोन का इंजेक्शन जो होता है वो भी यहाँ पर हेल्पफुल होता है, में गिवन टू पेशेंट टू अचीव रिलीव फ्रॉम जॉइंट पेन। जॉइंट पेन से रिलीव के लिए आपको कॉर्टिजोन का इंजेक्शन भी हेल्पफुल रहता है कुछ पेशेंट्स के अंदर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। अगर जो मेडिकेशंस की वजह से ये जो कंडीशन है वो रिलीव नहीं हो पा रही है तो उसके अंदर कुछ सर्जरीज परफॉर्म की जाती है। पहले है ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी क्या है? अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच अ सर्जन कट डाउन अ वेज ऑफ बोन टू शिफ्ट बोन अवे फ्रॉम द डैमेज कार्टिलेज। अब बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, जो सर्जन होता है ना वो किसी भी बोन के एंड को कट कर देता है।
और उसके बाद में उसको फिक्स कर देता है ताकि जो बोन्स के ऊपर स्ट्रेस है वो कम पड़े। इस कंडीशन को या सर्जिकल प्रोसीजर को बोलते हैं ऑस्टियोटॉमी। नेक्स्ट है जॉइंट रिप्लेसमेंट। In this, surgeon removes damaged joint surface and replace them with a metal plate. इसके अंदर जो जॉइंट के जो सरफेस होते हैं ना उसको सर्जन रिमूव करता है और एक मेटल प्लेट के साथ हम लोग उसको या फिर फिक्स कर देते हैं जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सो ये था हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल NSD लाइब्रेरी ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करनी है। थैंक यू।